दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है बहुत ही इफ़ेक्टिव एक होम्योपैथिक मेडिसिन और बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा के बारे में है। ये जो मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा, ये एक लंग्स का जिसको कहते हैं लंग्स टॉनिक की तरह काम करता है। जो हमारे लंग्स होते हैं उसको बूस्ट करता है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है। और अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें जो है जो आपका जो ब्रीथिंग है उसमें प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें, इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, एस्पिडोस्पर्मा जो है प्लांट किंगडम की एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लंग्स में एक वेंटिलेशन का काम करता है। इसीलिए इस मेडिसिन को जो लंग्स का डिजिटेलिस भी कहते हैं, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी तरह की आप वीकनेस फील करते हैं, आप अपने लंग्स में किसी भी तरह की कमज़ोरी महसूस करते हैं और आपकी जो लंग्स है वो पूरी तरह की जितनी क्वांटिटी में उनको ऑक्सीजन लेना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिससे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हमारे ब्लड में भी कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ऐसा सेंटर हमारे जो नर्वस सिस्टम है हमारे ब्रेन में होता है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट करती है। जो आपका एक रेस्पिरेटरी पूरा जो सिस्टम है उसको बूस्टअप मिलता है और बहुत ही इफेक्टिवली आपका ये जो सिस्टम है वो वर्क करने लगता है। ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना, ये इस मेडिसिन का जो है बहुत ही अच्छा जो इसका काम है या इसका यूज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि एक लंग्स टॉनिक है तो लंग्स को आपकी पावर देता है, ताकत देता है। लंग्स की जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ाती है मेडिसिन। और जितनी आपकी लंग्स की जो मसल्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो उतना ज़्यादा वो ब्लड अपने अंदर जो है कलेक्ट करेंगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगी और उतनी ही ज़्यादा जो ऑक्सीजन है आपके लंग्स से आपके हार्ट में होते हुए आपकी पूरी बॉडी में पहुँचेगी। और आपको जो भी अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम जैसे महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस का एक तरह से कंजेशन होना या घुटना जिसको कहते हैं, उस तरह की कंडीशन होती है। क्योंकि अगर लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो बॉडी को जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जो है लंग्स की वीकनेस की वजह से नहीं मिल रही। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, लंग्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हमारा जो ब्रीथिंग रेट वो रेट जो है हमारा बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में जो रहने वाली जैसे मछली, वो सांस लेती है तो बहुत तेज़ी से वो सांस लेती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है पानी में वो हवा के मुकाबले कम होती है। पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है, लेकिन उसको जो गिल्स होते हैं, जो फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, गिल्स हैं, वो उसको इतनी क्वांटिटी में नहीं ले पाते जितने लंग्स जो है डायरेक्टली हवा में ले सकते हैं। तो उसकी वजह से अब ऑक्सीजन उसको चाहिए तो वो तेज़ी तेज़ी से सांस लेगी और उसका जो है ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। उसी तरह से जिन लोगों को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती उनका ब्रीथिंग रेट जो है बढ़ जाता है, और इसी कंडीशन को जो है अस्थमा कहते हैं। अस्थमा मतलब या जिसको दमा भी कहते हैं, जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिनके लंग्स वीक होते हैं, उनकी सांस लेने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की उनके अंदर कमी हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है। और इसी कंडीशन को जो है अस्थमा कहते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है लंग्स की वीकनेस की वजह से होती है। तो एस्पिडोस्पर्मा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जब आपके लंग्स को ताकत देगी, पावर देगी, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाएगी, तो प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी को जो है ऑक्सीजन मिलेगी और ये जो आपका जो अस्थमा वाली जो प्रॉब्लम है वो क्योर होगी। तो दूसरी जो चीज़ है, आपके कहीं भी पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की रुकावट है, तो उसको भी क्लियर करती है। आपकी जो ये विंड पाइप है उसमें किसी भी तरह की कोई भी रुकावट है तो उसको साफ करती है। तीसरी चीज़ जो है उसके अलावा
जो अगर आपके लंग्स के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, म्यूकस या कोई भी बलगम टाइप का वहाँ पर जमा होता है, तो उसको भी ये बहुत ही आसानी से निकालती है। लंग्स के अलावा जो दूसरा ऑर्गन होता है जिस पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है वो है हार्ट मसल्स को भी जिस तरह से लंग्स की जो मसल्स होती हैं उनको ताकत देती है, उसी तरह से जो हमारी हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनको भी ये ताकत पावर देती है, जिससे हमारी बॉडी में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है प्रॉपर बनता है और उसके बाद जो है प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती है। तो लंग्स को ताकत देना, हार्ट को ताकत देना और आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको ताकत देना, ये मेन चीज़ है, ये मेन ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के। जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन आता है, उसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं, जो पल्मोनरी सिस्टम है, उसके अलावा जो हमारा हार्ट है, जो कार्डियक सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स को ये जो दवा है बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करती है, उनको स्टिमुलेट करती है और जिससे हमारी जो बॉडी में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है सांस लेने में या सांस कभी कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से घुटना, ऐसे लगता है जैसे सांस घुट रही है, रुक रही है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इस सभी कंडीशन में ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन है, आपका क्रिएटिनाइन लेवल जो है बढ़ा हुआ है, यूरिया अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो इस तरह की कंडीशन को भी ये बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करती है। इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये जो है आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का इसका वर्क है, आपके ऑर्गन्स को जो है एक तरह से पंप अप करने का इसका जो फंक्शन होता है। और जब आपके बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको एक तरह का स्टिमुलेशन मिल जाता है इस मेडिसिन से, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं, काम करते हैं और आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर हैं और उनके फंक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्रॉपरली आपकी बॉडी के अंदर होते हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। तो ये मैंने इसके यूज़ बताए, एस्पिडोस्पर्मा के क्या क्या बीमारियों में, क्या क्या प्रॉब्लम्स में ये हम यूज़ कर सकते हैं। आपको लंग्स से रिलेटेड, आपके लंग्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो एस्पिडोस्पर्मा से अच्छी मेडिसिन जो है होम्योपैथिक में दूसरी नहीं आती। अब मैं आपको बताऊंगा किस पोटेंसी में इसको यूज़ करना है और कितनी इसकी क्वांटिटी आपको रखनी है, डोज क्या रखनी है और पोटेंसी क्या रखनी है। तो एस्पिडोस्पर्मा का जो मदर टिंचर होता है वही जो है ज़्यादा इफेक्टिव है और उसी को यूज़ किया जाता है। तो एस्पिडोस्पर्मा जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसका मदर टिंचर ही आपको यूज़ करना है। दूसरी जो चीज़ आपको मतलब ध्यान में रखना है वो ये कि जब भी आप एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो उसको गुनगुने पानी में आपको यूज़ करना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लंग्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे या जैसे अस्थमा आपको है, लंग्स में आप वीकनेस महसूस करते हैं, ऑक्सीजन की आप कमी अपनी बॉडी के अंदर महसूस करते हैं, या आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज सांस आपको लेना पड़ती है हार्ट की वीकनेस की वजह से या लंग्स की वीकनेस की वजह से, तो इन सभी कंडीशन में आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 15 से 20 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। 15 से 20 बूंदें आपको लेना है, मिनिमम 15 ड्रॉप्स और मैक्सिमम 20 ड्रॉप्स, इसी रेंज में आपको इसको यूज़ करना है। और आधे कप पानी, गुनगुना पानी आपको लेना है और उसमें ये मेडिसिन को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें और इसको आपको दिन में 3 बार यूज़ करेंगे। कंटिन्यूसली यूज़ करना है। क्रॉनिक अगर केस है, पुरानी प्रॉब्लम है, तो आप इसको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी इसको ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्यूट है तो 1 महीना 2 महीने में ही आप इसको लेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी क्योर होगी। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर के बारे में बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।